नमस्कार, पिंक सिटी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए आज पिंक सिटी में प्रमुख खबरों की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले मरुधरा की लाल की बात करेंगे। उसके अलावा कांगो की, जो कि प्रदेश में अपने पैर लगातार पसार रहा है। इसके अलावा बात करेंगे गणेश महोत्सव के धूम की। देखिए, और चलिए सबसे पहले बात करते हैं मरुधरा के लाल की। जी हाँ, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एलओसी पर गोलीबारी में जो फायरिंग हुई, उसमें मरुधरा का लाल शहीद हुआ है, हेमराज जाटव, जिसका पार्थिव शरीर जो है जयपुर लाया गया है। आपको बता दें, यहां से शहीद के शव को उसके पैतृक गांव लेकर जाया जाएगा और कल अंतिम संस्कार किया जाना है। आपको बता दें कि रविवार को एलओसी पर मोर्टार के गोले दागे गए, जिसमें जवान हेमराज जाट शहीद हुए थे। वो 4 बटालियन में ग्रेनेडियर के तौर पर पुंछ में तैनात थे। शहीद हेमराज का पार्थिव शरीर जैसे ही जयपुर पहुंचा, वहां सेना के अधिकारी विधायक प्रताप सिंह खाचरेवास मौजूद थे। साथ ही एयरपोर्ट पर ही शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। हेमराज अजमेर जिले के गांव भांदू के रहने वाले थे और उनके शहीद होने की खबर मिलते ही गांव में शोक की लहर छा गई। आपको बता दें कि कल उनका पूरे सैन्य सम्मान के साथ में अंतिम संस्कार किया जाएगा और वो महज 23 साल की उम्र में ही देश के लिए शहीद हो गए। साथ ही हेमराज जो है वो सन 2017 में सेना में शामिल हुए थे। जब देश के ऊपर हमला होता है तो उसके जवाब देते वक्त जब गोली लगती है, परिवार और पूरा देश फख्र महसूस करता है, क्योंकि देश तब सुरक्षित है जब ये बॉर्डर पर खड़े हैं और बॉर्डर पर खड़े होकर अपनी जान की बाजी लगाकर हमें सुरक्षित, हमारे देश को सुरक्षित रखते हैं। मैं रहूं नहीं रहूं, मेरा देश रहना चाहिए, ये भावना हर देशवासी के मन में है। लेकिन हमारी मिलिट्री को हम सब मिलकर सलाम करते हैं, सब नतमस्तक होते हैं। जब देश पर कोई बलिदान होता है तो पूरे देश का सर झुक जाता है। लेकिन इस बात का फ़ख्र उसके मन में होता है कि मेरी फ़ौज खड़ी है मुझे बचाने के लिए, मेरे देश की सुरक्षा के लिए। आज सबसे बड़ी ज़रूरत यही की है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, सबसे पहले मेरे हिंदुस्तान है का नारा लग रहा है। और पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए, जो हरकत पाकिस्तान कर रहा है वो उसके लिए बड़ी महंगी साबित होगी। 71 में हारा पाकिस्तान, 65 में हारा पाकिस्तान के टुकड़े हो गए, बांग्लादेश बन गया, उसके बाद भी पाकिस्तान ने अपनी हरकत। अब तक आप लोगों ने स्वाइन फ्लू का ही नाम सुना होगा, लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं कांगो फीवर के बारे में। जी हाँ, जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन मरुधरा में ये लगातार अपने पैर जो है वो पसारता ही जा रहा है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। मरुधरा पर कांगो अटैक, प्रदेश में हुई कांगो की एंट्री। तेजी से पांव पसार रहा है कांगो। कांगो से सावधान, 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 कांगो से सावधान। ये बीमारी खतरनाक है, ये बीमारी जान ले सकती है। जी हाँ, गुजरात में कोहराम मचा रहे कांगो ने अब मरुधरा में दस्तक दे दी है, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर आ गया है। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर में कांगो फीवर के 2 मामले सामने आए। राजस्थान के चिकित्सा विभाग को गुजरात सरकार ने इस मामले की सूचना दी। दरअसल जोधपुर के एक शख्स का गुजरात के अहमदाबाद में टेस्ट हुआ, जहां उसे कांगो ग्रस्त घोषित किया गया। गुजरात सरकार से सूचना मिलने के बाद प्रदेश का चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर आ गया, जिसके बाद विभाग ने कांगो ग्रस्त मरीज और एक और संदिग्ध मरीज को अहमदाबाद भेज दिया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। ये एक जूनोटिक डिजीज कहते हैं इनको, जो कि पशुओं से इंसान में आ सकती है, जैसे कि क्रिमियन कांगो फीवर है, एंथ्रेक्स है, स्टेप्टाइफस है, ब्रुसेलोसिस है, ग्लैंडस डिजीज़ है। तो इसमें जो ही हमें पता चलता है कि इस तरह का कहीं प्रकोप है, तो हमने अलर्ट जारी किया इस बारे में। एक व्यक्ति था, वो अहमदाबाद में गया हुआ था, वहाँ उसका टेस्ट हुआ, वो सस्पेक्ट की श्रेणी में था। बाद में पता चला कि जोधपुर आ गया है। तो जो ही हमें पता, गुजरात सरकार ने हमें इन्फॉर्म किया। एक और जहां कांगो से प्रशासन अलर्ट मोड पर है, तो वहीं सूबे के चिकित्सा मंत्री ने लोगों से अपील की है कि कांगो के लक्षण पाए जाने पर तुरंत
डॉक्टर से संपर्क करें। ये 4 तरह की बीमारी होती है जो पशु जनित रोग हैं। ये उनमें से 2 बीमारियों की सूचना हमको लगी जोधपुर में भी, बीकानेर में भी, चूरू में भी। स्वास्थ्य विभाग की टीमें हमने भेज दी है। इसमें तेज बुखार आना, उल्टी, सर दर्द, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। पशुओं के माध्यम से ये बीमारी आती है मानव में। तो विभाग सजग है। हमारे डिपार्टमेंट की टीम्स हमने रवाना कर दी है इन तीनों जगह पे, और मैं समझता हूँ कि इस पर नियंत्रण हम करेंगे। चलिए अब ये भी जान लीजिए कि आखिर क्या है कांगो और कैसे फैलती है ये बीमारी। कांगो बुखार विषाणु से होने वाली एक बीमारी है। ये वायरस पूर्वी और पश्चिमी अफ्रीका में पाया जाता है। सबसे पहले साल 1944 में क्रीमिया देश में इसकी पहचान हुई। फिर साल 1969 में कांगो में इस रोग का पहला मरीज सामने आया। इसके बाद इसका नाम CCHF यानी कि क्रिमीन कोंगो हेमोरैजिक फीवर पड़ा। ये रोग जानवरों के साथ रहने वाले लोगों या घर में जानवर पालने वाले लोगों को आसानी से होता है। हिमरोल नामक परजीवी ये बीमारी फैलाता है, इसलिए इसकी चपेट में आने का खतरा उन लोगों को ज्यादा होता है जो गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और कुत्ते जैसे जानवरों को पालते हैं। जानवरों में ये बीमारी टिक्स या पिस्सू से फैलती है। चलिए अब आपको कांगो बीमारी के लक्षण के बारे में भी बताते हैं। कांगो बीमारी के एहसास के साथ शरीर की मांसपेशियों में दर्द, चक्कर आना और सिर में दर्द, आंखों में जलन, रोशनी से डर और कुछ लोगों को पीठ में दर्द होता है। इतना ही नहीं, इस बीमारी से गला भी बैठ जाता है। कांगो के संक्रमण से व्यक्ति के खून में तेजी से प्लेटलेट्स भी घटने लगते हैं। जाहिर है कांगो फीवर जानलेवा बीमारी है, क्योंकि इस तरह के संक्रमण से 30 से 80% मामलों में मरीज की मौत हो जाती है। इसलिए न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि अगर आपके आसपास किसी शख्स में आप कांगो के लक्षण देखते हैं तो उसे तुरंत डॉक्टर्स के पास जाने की सलाह दें। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो कि हरियाणा के सिरसा से मिली है। पूर्व सांसद रामेश्वर डूडी की हत्या के प्लान से जुड़ी खबर, जिसमें CIA सिरसा को बड़ी कामयाबी मिली है। इंटरस्टेट गैंग के 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि राजस्थान का रहने वाला एक आरोपी है जो कि पूर्व सांसद रामेश्वर डूडी की हत्या का प्लान बना रहा था। DSP राजेश कुमार ने इस मामले की जानकारी दी। आरोपियों पर पहले भी हत्या के मामले दर्ज हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा के सिरसा से, जहां पर पूर्व सांसद रामेश्वर डूडी की हत्या के प्लान से जुड़ी अहम खबर, जिसमें CIA सिरसा को बड़ी कामयाबी मिली है। इंटरस्टेट गैंग के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। और साथ ही इस हत्या के इस प्लान को लेकर के न्यूज़ 18 ने पूर्व सांसद रामेश्वर डूडी से बात की है। आप भी सुनिए। कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी की हत्या की साजिश रचने का खुलासा हुआ है। हरियाणा की सिरसा पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। अंतर्राज्यीय गैंग के बदमाश हैं। डूडी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। डूडी साहब, क्या लगता है आपको, कौन लोग हो सकते हैं और क्या वजह हो सकती है इसके पीछे, साजिश रचने के पीछे? देखिए, ये तो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का मामला है, और जिस तरीके से मुझे सूचना मिली है कि हरियाणा पुलिस ने सिरसा ने जो ऐसे गैंगवार को पकड़ा है और उन्होंने उस बात पे कबूला है कि भी हमारा एक ही लक्ष्य था कि रामेश्वर डूडी का मर्डर करना है। मैं CM साहब से मिलूंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि उनको प्रोडक्शन वारंट पे राजस्थान, क्योंकि राजस्थान के अंदर भी इन्होंने मर्डर किए हैं, उसमें उन्होंने इस बात पे भी वो हुए हैं कि खेतड़ी के अंदर जो मर्डर हुआ था 2 महीने पहले, जो पकड़ा गया वो शूटर था, और उसके साथ वाले गैंग वाले जो राउतसर के अंदर चेयरमैन का मर्डर हुआ था उसमें भी वो इन्वॉल्वमेंट थे और वो फरार भी हैं।
तो मैं निवेदन ये करूंगा कि उनको प्रोटेक्शन वारंट पे राजस्थान पे लाके और ऐसी कमेटी एसओजी और एक सशक्त जो कमेटी बना के उसके तह तक जाना जरूरी है। क्योंकि आज के इस समय के परिप्रेक्ष्य में अपन देखें तो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के अंदर मेरे को नहीं लगता कि मेरा कोई दुश्मन होगा। मैंने हमेशा इस राजनीति क्षेत्र में आने के बाद में एक लक्ष्य और एक ध्येय लेके आया था, आम जनता की सेवा करने का। लेकिन जिस तरीके से ये जो घटना घटित हुई है बहुत ज़्यादा गंभीर है और मैं सीएम साहब से निवेदन करूंगा कि इसमें बिल्कुल तह तक जाकर और इसकी पूरी तहकीकात की जाए। बीकानेर में आपके पेट्रोल पंप पे भी हमला हुआ था इस तरीके से, तो क्या उससे तार जुड़े हुए हो सकते हैं आपको लगता है? उसमें यह है कि उस वक्त में जब विधानसभा चल रही थी, हमने आनंद पाल हार्डकोर अपराधी था और उन्होंने पूरे राजस्थान के अंदर गैंगवार जिस तरीके से फैल रही थी, तो उसमें हमने विधानसभा के अंदर भी आवाज़ उठाई। उसके बाद में उन आनंद पाल के जो गैंगवार है उन्होंने हमारी फॉर्च्यूनर गाड़ी, जो मेरे चाचा जी आ रहे थे वो तो ठीक है शुक्र मानो, वो गाड़ी लेके भाग गए। उसके बाद में 45 लाख की डकैती हुई थी, उसमें हमारे लड़के की गोली लगी थी। और जब से जो है कई ऐसे 4-5 अटेम्प्ट मेरे पे भी हो चुके, तो उसमें मेरा जो ये कहना है कि इस बात पे मैं भी अपने आप को जो है उस बात से सोचता हूँ कि मेरे को कहीं न कहीं जाके, क्योंकि आम हमारे जो कार्यकर्ता और हजारों जो हमारे जो वेल विशर है उनकी दुआ मेरे काम आ रही है और सरकार को इसमें एक सख्त कदम उठा के और इस बात पर गंभीरता से इसकी जांच करनी चाहिए। और इसको जो है जो मेरे पे जो अटेम्प्ट करने का जो जिस तरीके से मर्डर करने की साजिश रची जा रही है उसको सरकार एक गंभीरता से लेके हुए उसमें तह तक जाना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ डूडी साहब जिन्होंने काफ़ी गंभीर बताया मामले को और साफ तौर पर मांग की है सरकार से कि इसकी तह तक जाकर पूरे मामले की जांच होकर जो अपराधी है, वास्तविक अपराधी, उन तक पहुंचने के प्रयास होने चाहिए। कैमरामैन अमनदीप के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। और चलिए बात कर लेते हैं जयपुर नगर निगम के कुंभकर्णीय नींद को लेकर के। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, क्योंकि जयपुर नगर निगम जो है वो इस वक्त कुंभकर्णीय नींद में सोया हुआ है। वो खुद ही एनजीटी के नियमों का मखौल उड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन नियमों की जयपुर नगर निगम को पालना करनी थी उन्हीं नियमों की धज्जियां यहां पर उड़ती हुई दिख रही है। आपको बता दें कि आए दिन निगम के कचरा उठाने वाले डंपर पिकअप शहर में गंदगी फैला रहे हैं। ये वाहन कचरा उठा तो लेते हैं लेकिन पूरे शहर में घूमते घूमते उसे फैला भी देते हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, क्योंकि कचरे को ढकने की जहमत यहां पर नहीं उठाई जाती। वहीं निगम ने इसको लेकर अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं की है। मौके का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता राकेश गुसाई ने। स्वच्छ बनाने की जिम्मेदारी जयपुर नगर निगम की है, लेकिन जयपुर नगर निगम कुंभकर्णीय नींद में सोया हुआ है। जी हां, मैं इस वक्त मौजूद हूं राजधानी में, जहां पर आप देख सकते हैं कि एनजीटी का रूल और नियमों की किस प्रकार से जयपुर नगर निगम ही धज्जियां उड़ा रहा है। जबकि इस रूल को लेकर पिछले कई समय से कई एनजीओज ने भी बेहतर काम किया कि खुले में कचरे का परिवहन नहीं हो, और जिससे कि संक्रमण फैलने की बहुत बड़ी आशंका बनी रहती है। लेकिन आप मेरे सामने जो चल रहा ट्रोला है उसे देख सकते हैं कि वो कचरे का परिवहन कर रहा है और किस प्रकार से पूरे शहर को गंदा करता हुआ वो आगे निकल रहा है। मैं आपको बता दूं कि 2 जून 2010 को भारत नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कानून अस्तित्व में आया था। 1992 में रियो में हुई ग्लोबल यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन अवेयरनेस एवं डेवलपमेंट में अंतर्राष्ट्रीय समिट बनाने के बाद देश में एक कानून को लागू कर दिया गया था। तकरीबन 9 साल इस कानून को बने हुए हो गए और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से खुलेआम ये ट्रक चालक इस ट्रक के अंदर कचरा लोड कर रहा है, जो कि अलग अलग जगहों से इसके द्वारा ये कचरा उठाया गया है। किस तरह पूरे शहर को ये इस कचरे से गंदा करता जा रहा है। इस जिम्मेदार नगर निगम के अधिकारी क्या इस विषय को लेकर गंभीर होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ मैं राकेश गुसाई, न्यूज 18 राजस्थान। और अब बात कर लेते हैं न्यूज 18 राजस्थान के खबर के असर की। जी हाँ, एक बार फिर से न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। जो राज्य में जर्जर सड़कें थी उस खबर को न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से चलाया और उसके असर के बाद में स्वायत्त शासन विभाग जो है वो पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुका है। जी हाँ, आपको बता दें कि राज्य के तमाम शहरों के सभी नगरीय निकायों को ये निर्देश दिए कि वे बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से कार्य को करवाएं। और स्वायत्त शासन विभाग ने अपने निर्देश में यह भी कहा कि मॉनसून की बारिश के दौरान
राज्य के जिलों के शहरी क्षेत्रों के नालों में मलबा भर जाने से पानी सड़कों और गलियों में आया है, जिससे लोगों को यहाँ पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको सबको मालूम है कि बारिश की आपके इंद्र देवता की मेहरबानी रही, काफ़ी जगह से शिकायतें आ रही है, सड़कें टूटी हुई है या बह गई या रिपेयर पेचेबल या कुछ सड़कें ऐसी है कि नॉन पेचेबल हुई, उनको नए बनाना पड़ेगा। इसमें राज्य सरकार द्वारा एक सर्कुलर भी अभी आपने देखा जारी की गई कि उनके जो भी निजी आय और अलग अलग जो फाइनेंस कमीशन की और चौंगी भरण की जो राशियाँ हैं सरप्लस है, उससे वो सड़क का काम करवाएं। उनको टेंडर के लिए कह दिया गया ताकि जैसे ही बारिश की सीज़न ख़त्म हो 15 सितंबर के बाद उनको पक्का काम करना शुरू कर दें। और चलिए अब बात कर लेते हैं NWR के अभियान की, जो कि अपना टिकट चेकिंग अभियान चला रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि ये अभियान जो है वो रेलवे स्टेशन पर चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 10 दिनों के भीतर बिना टिकट यात्रा करने वालों से 45 लाख रुपए जुर्माने वसूले गए और अभियान के दौरान 10 दिनों के अंदर 13,000 ऐसे मामले सामने आए जिसमें यात्री बिना टिकट के यात्रा कर रहे थे। साथ ही NWR ने एक बार फिर से सभी रेल यात्रियों से अपील भी की है कि बिना टिकट यात्रा करने से बचें और तय सीमा से ज्यादा सामान की भी टिकट लें। और चलिए बात करते हैं जयपुर की, जहां पर JK लोन अस्पताल में ICU का फिर से रिनोवेशन जो है वो किया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि 2 महीने पहले 29 जुलाई को ICU में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी, जिससे पूरी तरह से बंद पड़ा था। इस मौके पर SMS मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी और JK लोन अधीक्षक अशोक गुप्ता और उनकी टीम भी मौजूद रही। इस बार ICU को एक्टिव बनाया, जिससे कि आगे ऐसी घटनाएं हो तो स्टाफ उस पर काम कर सके। शॉर्ट सर्किट हो गई, थोड़ी आग जो लग गई थी ICU में, उसका ध्यान रखते हुए हमने 6 पॉइंट्स पे फायर एक्सटिंग्विशर्स लगाए हैं ताकि कहीं भी हो तुरंत आग को बुझाई जा सके। इसके अलावा हमारी जितनी भी नर्सिंग स्टाफ और रेजिडेंट्स हैं उन सबको इमरजेंसी हैंडलिंग आग की सिखाइए कि अगर कोई इमरजेंसी या और कोई डिज़ास्टर हो तो उस समय कैसे उसको हैंडल किया जाता है। शॉर्ट टाइम में उस ICU को उन्होंने एब्सोल्युटली रेनोवेट कर लिया एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ICUs, बेस्ट पीडियाट्रिक ICU केयर यहाँ पे होती है और अब तुरंत ही इस ICU का फंक्शनिंग शुरू हो जाएगा और हम लोग JK लोन हॉस्पिटल की ICU। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। जी हाँ, राज्य मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार पर 9 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। मामला जमानत के लिए दुर्भावना पूर्वक कठोर शर्तें लगाए जाने से जुड़ा हुआ ये मामला है। ADM ने हड़ताल में शामिल चिकित्सकों को 20-20 लाख की 5 जमानत के आदेश दिए थे, तो वहीं जमानत पेश नहीं करने पर डॉक्टर कप्तान सिंह को हिरासत में भेजा। साथ ही 2 अन्य डॉक्टर्स को भी 3 दिन की हिरासत में रहना पड़ा था। आयोग अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश टाटिया ने मामले में तल्ख टिप्पणी करते हुए इसे भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों का दुरुपयोग बताया। और चलिए अब आपको बता दें कि प्रदेश के सरकारी कॉलेजों की तस्वीर जो है वो जल्द ही अब बदलने जा रही है। अब जो है तस्वीरें जो आपको पहले से बिल्कुल जुदा दिखने वाली हैं। जी हाँ, और इसके लिए सरकार और कॉलेज शिक्षा विभाग ने पूरी तैयारी भी कर ली है। अब कॉलेजों में एनुअल ऑडिटिंग प्रोग्राम आप शुरू होगा, जिसके तहत कॉलेजों का ऑडिट होगा। कॉलेजों के फैकल्टी की समस्या भी अब जल्द ही दूर होगी और इसकी भी विभाग जो है वो तैयारी कर रहा है। आज कॉलेज आयुक्त प्रदीप कुमार वॉरन ने बताया कि प्रदेश भर के कॉलेजों का वार्षिक मूल्यांकन भी किया जाएगा। ये योजना है कि भी कॉलेजेस को हम एक तरह से असेस करें, ऑडिट करें 8 पैरामीटर्स पे, जिसमें खास तौर से बच्चों की पढ़ाई कैसे होती है, बच्चों को कैसे योगदान दिया जा रहा है, टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं, जो कॉलेज में कैसे बिल्डिंग की फैसिलिटीज़ हैं, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, और उसके अलावा जो सोशल प्लेटफॉर्म पर भी कॉलेज। और चलिए बात करते हैं गणेश महोत्सव की। प्रदेश भर में गणेश चतुर्थी का जो पर्व है वो बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। जी हाँ, प्रदेश के अलग अलग शहरों में अलग अलग तरीकों से भक्त जो है
अपने आराध्य देव को खुश करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि राजधानी जयपुर में मोती डूंगरी गणेश मंदिर, त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर समेत कई मंदिरों में विशेष आयोजन किए जा रहे हैं और आज मोती डूंगरी गणेश मंदिर में सुबह मंगल झांकी, दर्शन आरती के साथ गणेश चतुर्थी महोत्सव शुरू हुआ। तस्वीरें भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। गजानन को चांदी के सिंहासन पर यहां पर विराजित किया गया। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।